शुरू करते हैं नया ब्लॉग। जहाँ पे रोड खराब है एकदम पैदल चलना पड़ रहा था। ये हाल है पानी के, देखो बिल्कुल रौद्र रूप ले रखा पानी। पहुंचा है अपने खूबसूरत खूबसूरत वादियों में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे एकदम। चकाचक नाश्ता हो गया। तो आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह करें। सुबह सुबह का मौसम देखो, बारिश आने को हो रखा है। तो आज शुरू करते हैं नया ब्लॉग। काफ़ी दिन बाद मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। हमारे गांव में एक ऐसी अकस्मात कोई घटना हो गई थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान उस देव तुल्य आत्मा को अपने चरणों में जगा दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आज मैं 3-4 दिन बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ आपको। और आज रूबरू उन पहाड़ों से, उत्तराखंड की जो हरियाली चारों तरफ, इसको देवभूमि कहा जाता है, तो रूबरू कराता हूँ। तो चलो आज चलते हैं आगे। और इस पहाड़ों की, जो मैंने बोला था कि पहाड़ों से आपको रूबरू कराएंगे, आज पहाड़ों में हम हैं भी और बिल्कुल पहाड़ों के सामने आपको दर्शन कराते हैं। चलो देखते हैं आगे पहाड़ों के दर्शन। तो दोस्तों, इस टाइम उत्तराखंड में बादल तो छाए हुए हैं जगह जगह, लेकिन इन बादलों ने जब ये बरसते हैं तो बहुत हरा भरा हो जाता है। लेकिन जब ये बादल फटते हैं तो बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है। जहाँ पे बादल फटता है तो कुछ समुद्र जैसा पानी अपने साथ लेके इतनी भयानक स्थिति पैदा करता है कि देखने से ही मन भयभीत हो जाता है। अपने साथ एक कंकड़ पत्थर पूरे विकराल रूप धारण करके जब आता है, और इतना भाव होता है, इतना तेज अपने साथ में, इसने आगे जो भी कुछ आता है वो अपने साथ बहा ले जाता है। पूरे मकान के बराबर बिल्कुल पत्थर आए हुए हैं और जगह जगह सारी सड़कें सब टूटी हुई है। तो स्थिति बहुत भयानक, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। इस टाइम मौसम ने बहुत, ये जो बादल इस तरह फटे कि बहुत ही बर्बादी का कहर बरपा रहा है चारों तरफ। कभी बादल बरसते हैं तो आनंद सुखमय और मन चारों तरफ खिल उठता है देखने के लिए। लेकिन जब बादल फटते हैं तो मन भयभीत, घबराहट और मंजर इतना खतरनाक होता है कि दोबारा देखने को इनको कभी मन नहीं करता। तो दोस्तों, आज बिरजू पहाड़ी 39 पहुंचा है अपने पहाड़ों में। कि पहाड़ों के नाम लेते ही पहाड़ों की खुशबू हमें यहाँ खींच लाती है। तो आज उन्हीं पहाड़ों से, जैसे कि आपने नाम ही सुना कि बिरजू पहाड़ी 39, तो उन पहाड़ों की खुशबू देख के हमारे शरीर में जो तरंग दौड़ जाते, नई ऊर्जा का संदेश भर जाता है, मन एकदम खुश हो जाता है और हंसी फुहारे चारों तरफ फूटने लगते हैं। तो आज उन्हीं पहाड़ों से हम आपको रूबरू कराते हैं, मिलते हैं आपको उन्हीं पहाड़ों से, एकदम दिखाते हैं हरे भरे पहाड़ दिखाते हैं आपको।
दोस्तों, ये पहाड़ों की रौनक है, जो पहाड़ों की खुशबू है, यही हमें यहाँ बार बार खींच लाती है। और ये पहाड़ों के नाम से जो उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, ये स्वर्ग से सुंदर ये नज़ारा आपको बार बार देखने को मिलता है। देखिए मेरे चारों तरफ, तो ये यहाँ पर अपने दुख सुख हम सब कुछ भूल जाते हैं और बस इस प्रकृति का नज़ारा का आनंद लेते हैं। ये प्रकृति। दोस्तों, मैं बस कुछ ऐसे ही कुछ पूजन के काम से गांव आया था, लेकिन दुख सुख हमारे साथ लगा रहता है, ज़िंदगी का यही ज़िंदगी है। तो दोस्त, ऐसे ही कुछ एक अकस्मात एक घटना मेरे गांव में हुई थी, जिस कारण मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाया। लेकिन आज 3 दिन बाद, आज 21 तारीख को मैं ये ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, अपने देवों से, अपने पितरों से यही प्रार्थना करूँगा कि उस देवतुल्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में जगा दे, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। तो दोस्तों, प्रकृति का नज़ारा एक बार देखिए। रूबरू में पहाड़ों से आपको करा रहा हूँ। एक बार मेरे पीछे आप चारों तरफ देख सकते हो, जहाँ भी देख हरियाली हरियाली। तो दोस्तों, ये काले काले बादल एकदम छाए हुए हैं आकाश में, और चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई है उत्तराखंड के पहाड़ों में इस तरफ। और मैं कुछ तो 1-2 दिन के लिए पहाड़ों में हूँ, तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। लेकिन ये पहाड़ जितने हरे भरे लग रहे हैं, जितना आनंद सुखमय इनको देखने से मिलता है, लेकिन कुछ इस समय जब ये बरसते हैं तो बहुत प्यारा नज़ारा हरा भरा हो जाता है चारों तरफ। लेकिन इस टाइम बादल तो छाए हुए हैं जगह जगह, लेकिन इन बादलों ने जब ये बरसते हैं तो बहुत हरा भरा हो जाता है। लेकिन जब ये बादल फटते हैं तो बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है। जहाँ पे बादल फटता है तो समुद्र जैसा पानी अपने साथ लेके इतनी भयानक स्थिति पैदा करता है कि देखने से ही मन भयभीत हो जाता है। अपने साथ एक कंकड़ पत्थर पूरे विकराल रूप धारण करके जब आता है, और इतना भाव होता है, इतना तेज अपने साथ में, इसके आगे जो भी कुछ आता है वो अपने साथ बहा ले जाता है। पूरे मकान के बराबर बिल्कुल पत्थर आए हुए हैं, और जगह जगह सारी सड़कें सब टूटी हुई है। तो स्थिति बहुत भयानक, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। इस टाइम मौसम ने बहुत, ये जो बादल इस तरह फटे हैं कि बहुत ही बर्बादी का कहर पर रहा है चारों तरफ। तो देखिए दोस्तों, कितना हरा भरा हो रखा मौसम। 2-3 दिन से बारिश हो रही थी खूब दबा कर, ये देखो मौसम इतना प्यारा सा हो रखा है बिल्कुल। ये देखो, तो दोस्तों बादल इतने बुरी तरह फटे इस टाइम, देखने को दोबारा मन नहीं कर रहा कि दोबारा ऐसी स्थिति हो। बहुत ही खतरनाक नुकसान हो रखा है। परसों जब मैं दिल्ली से कोटद्वार आ रखा था, तो मैंने कुछ बीच में वीडियो बनाए थे। वीडियो बैटरी थी नहीं फ़ोन में, तो वहीं पे फ़ोन ख़त्म हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत शूट कर पाया था उस भयानक स्थिति का, जहाँ पे बादल फटा था। तो आपको मैं दिखाता हूँ उस दिन की, जिस दिन मैं 17 तारीख को कोटद्वार से आया था। तो थोड़ा सा मैंने रास्ते में ही शूट किया था, तो दिखाता हूँ आपको उस दिन का थोड़ा सा स्थिति कैसी थी, और बहुत बुरा हाल था। जहाँ पे रोड ख़राब है, एकदम पैदल चलना पड़ रहा सभी सवारियों को। ये हालत हो रही है आजकल, पैदल लगे हुए सारे सवारी, देख ले साहब। ये हाल है आजकल। जो भी भाई बंधु आ रहे हैं तो आजकल देख के आए, और सिर्फ पैदल लगे आ जाओ, बिल्कुल रगड़ किराया पूरी कटोई। हाँ, जहाँ पे ये सिद्धबली मंदिर के सामने ही है, यहाँ पे थोड़ा आधा किलोमीटर से कम पैदल जाना पड़ रहा है, आधा किलोमीटर करीब होगा। आधी रजनी लगे हुए, ये हाल का। तो ये देखिए पूरा बिल्कुल आर का ऊपर। चलो जल्दी जल्दी जाना, खतरा है जी, बिल्कुल कभी भी आ सकता है। ये देखो, ये पूरा भरा टूटा हुआ ये आ रखा जी यहाँ पे, और जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है यहाँ पे बच्चों के साथ। अरे नीचे नदी भयंकर आ रही है नदी में, और टैक्सी हमारी पीछे ही खड़ी है, किराया हमने कटवा लिया। अब आगे से जाएंगे हम सारे।
ये देखिए, ये होता है भाई, ये आ रहा है पूरा मंदिर। सामने सिद्धबली मंदिर है दोस्तों, उसके सामने ही हो रखा है, सिद्धबली के मंदिर के सामने ही हो रखा है बिल्कुल। तो सारे लोग पैदल आ रहे हैं और आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मैंने आपको दिखाया था पीछे, बहुत बुरा हाल हो रखा रोड का। तो यहाँ पे पैदल चलना पड़ा, बिल्कुल जाने लायक नहीं है, टैक्सी को ऊपर से गिर ही रहा है मलमा। तो ये रिस्क वाला काम हो रहा है आजकल। तो जो भी भाई बंधु आ रहे हैं बिल्कुल देख के आए हैं, आजकल सोच समझ के आए हैं, सूचना पाकर आए, आगे चले गए। तो मेरा उत्तराखंडी भाई बंधु से जो भी बंधु पहाड़ आ रहे हैं तो सूचना पहले देख लें कि रोड क्लियर है नहीं है, जाने लायक है, तभी बच्चों के साथ आएँ। नहीं तो आजकल आना बेकार ही है। हमें भी इमरजेंसी काम था इसलिए आना पड़ा और पता नहीं था रोड का। तो ऐसे ऐसे जगह जगह में पैदल चलना पड़ रहा है। तब हमारा क्या गाँव बड़े नाम से भेजो धीरज सिंह राव जी भैया बड़ा पड़ कर देगा मिचर गुंडे को खा हो गया गाँव हो गया। हमारे गुड़गांव से आ रहे हैं, क्या नाम भेजो? नीरज। ये भाई जी लगे जमती नहीं है, टैक्सी बैठे जम चल रहे पैदल लगे जाओ कहीं। ये देखिए सिद्धबली मंदिर के बिल्कुल जस्ट अपोजिट में ही है ये हादसा हो रखा, बहुत बुरा हाल है। यही है, सभी लोगों को मैसेज है कि आप जो भी आएँ एकदम सूचना पाकर ही आएँ, और बच्चों के साथ आना तो बहुत बेकार है आजकल। ये हाल है पानी के, ये हाल है पानी के, देखो बिल्कुल रौद्र रूप ले रखा पानी ने, और बिल्कुल खोलता हुआ पानी आ रहा है। भाई साहब भी लगे हुए हैं। ये यहीं पे ये हादसा, ये रोड टूटा हुआ है यहाँ पे, ये भाई पत्थर गिर रहा है यहाँ पे भाग के चलना पड़ रहा है, बहुत बुरा हाल है। कब क्या आ जाए कुछ पता नहीं। जलजिला ये जी रोड टूटा हुआ है यहाँ पे, और ये नीचे पानी का रौद्र रूप। ये देखो पत्थर आ रहे हैं ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, हम लोगों को भी भाग के चलना पड़ रहा है। और इन सब देखो जो चिड़िया देखने को मिलती नहीं है, और यहाँ पे देखो चिड़िया का पूरा झुंड बैठा हुआ है। ये देखो जी चिड़िया बिल्कुल उत्तराखंड से गायब हो चुके हैं। यहाँ पे देखो चिड़िया मेरे को पहली बार दिखी, गौरिया। उत्तराखंड से खत्म होने के कगार पे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पूरे झुंड के झुंड बैठा हुआ है यहाँ पे। जब पहले सुबह की शुरुआत होती थी इन चिड़ियों की चहचहाट से होती थी, आज ये देखने को मिलती नहीं है कहीं। ये मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू जी हैं। तो मैं इस समय बड़गाम भूंगा में पहुंचा हूँ। आजा आजा, अब बंदूक लेके। तो दोस्तों आज पहुंचा हूँ मैं, जो ब्लॉगिंग शुरू हो रही है, तो आज पहुंचा हूँ मैं ग्राम भूंगा अपने ससुराल में। तो ये रजनी का गांव है। तो यहाँ की कुछ पुरानी चीजें आपको दिखाते हैं। गांव का चूल्हा तो दिखाते हैं आपको, रजनी रोटी बनाई आज, उसमें दिखाते हैं आपको। किचन, एक कमरा, और उस कमरे के अंदर भी दूसरा कमरा। ये पहले जमाने में ऐसे होते थे, डबल कमरे। पर ये देखिए पुराना किचन, इतना ठंडा है एकदम, बिना एसी का, जैसे एसी लगी हो।
और ये देखिए रजनी देखो चूल्हा जलाती हुई, और ये पुराना चूल्हा, ये छिल्लू, ये छिल्लू भाई, चीड़ के पेड़, ये चीड़ के जो पेड़ होते हैं छिल्लू के पीत रजनी आग से लुकाऊं बने तो पहली उम्र जगह जाग तो रजनी से छिल्लम जगह नहीं आग आ जाए। ये इसकी जो रोटियां बनती है स्वाद उत्तराखंडी रोटी जिनको बोलते हैं। ये छिल्लूचा, ये छिल्ला रखा हुआ देखो यहाँ पे, इससे बिल्कुल आग चीड़ के पेड़ से निकलता, थोड़ा सा आग लगती है एकदम जल जाता है। ये देखो, ये दोस्तों छिल्लू, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एक छिल्लू जगा के दिखाता हूँ, देखो ये देखिए दोस्तों, इस पे ऐसा लगती हुई आग, देखो ये आग बुझने का नाम नहीं देता। ये लकड़ियां रखी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों डिनर वगैरह हमने कर लिया है, तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।